देख रहे हैं गंगा सवेरा। आपके साथ हूं मैं दीपक आफिला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। शुरुआत करेंगे सवेरा सुपरफास्ट की। रामपुर में उपचुनाव के लिए सपा प्रत्याशी का ऐलान। आसिम रजा सपा प्रत्याशी घोषित। आजम खान ने सपा प्रत्याशी की घोषणा की। रामपुर और खतौली उपचुनाव के लिए भाजपा ने प्रत्याशियों का ऐलान किया। रामपुर से भाजपा ने आकाश सक्सेना को मैदान में उतारा। खतौली से राजकुमारी सैनी को टिकट दिया। मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भाजपा ने रघुराज शाक्य को बनाया है उम्मीदवार। सपा उम्मीदवार डिंपल यादव के विरोध में रघुराज शाक्य लड़ेंगे चुनाव। भाजपा उम्मीदवार आकाश सक्सेना का आजम खान को लेकर बड़ा बयान। कहा, बंद हो चुका है आजम खान चैप्टर, अब जीत का नया रिकॉर्ड करेंगे कायम। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। सपा के स्टार प्रचारकों में शिवपाल यादव का नाम भी शामिल। डिंपल यादव के लिए प्रचार करेंगे सपा के 40 नेता। सपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आजम खान का भी नाम शुमार। भाजपा प्रत्याशी के ऐलान के बाद एबीपी गंगा से बोले भूपेंद्र चौधरी, भाजपा के तीनों प्रत्याशियों की होगी जीत। भाजपा ने कार्यकर्ताओं से बात कर ही नाम फाइनल किए। यूपी में तीनों सीटों पर उपचुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस। मैनपुरी, रामपुर, खतौली में नहीं लड़ेगी चुनाव। यूपी में उपचुनाव से बसपा ने भी किया किनारा। साध्वी प्राची ने रामगोपाल यादव पर साधा निशाना। कहा, राजनीति के चलते छोटी बहू को भूल गए रामगोपाल यादव। कल रामगोपाल यादव ने कहा था कि कौन है अपर्णा यादव। प्रयागराज में मुख्तार अंसारी के परिवार की लगातार बढ़ रही मुश्किलें। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्तार अंसारी के साले शर्जिल रजा की 7 दिनों की कस्टडी रिमांड फिर मिली। 22 नवंबर तक ईडी की कस्टडी में ही रहेगा शर्जिल रजा। श्रद्धा मर्डर केस पर बोले शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज, सीमा रेखा लांघने से पैदा होगा खतरा। लक्ष्मण ने भी सीता जी के लिए खींची थी रेखा। मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को सीएम योगी ने दी चाबी। 39,000 गरीबों को मिला घर का तोहफा। सीएम ने लोगों से संवाद भी किया। सीएम योगी ने लाभार्थियों को संबोधित कर कहा कि 5 साल में 45 लाख लोगों को घर मिला है। 17 लाख शहरी लोगों को फायदा हुआ है। ये योजनाएं गरीब परिवारों के लिए शुरू की गई। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा, पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया था। पहले की सरकारों ने गरीबों से भेदभाव किया, जबकि भाजपा सरकार ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। सीएम योगी ने कहा कि योजनाओं से वंचित लोगों को लाभ दिलाने का काम किया है। अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाएं लागू करवाई हैं। गरीबों के घर का सपना पूरा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी ने मंच से कहा, पहले बड़ा तबका राजनीतिक भेदभाव का शिकार था, लेकिन भाजपा सरकार में गरीबों को उनका हक मिल रहा है। गरीबों के लिए कई कानूनों को बदला गया। आदिवासी क्षेत्रों का भी हो रहा है विकास। यूपी सरकार अयोध्या में बनाएगी औद्योगिक विकास पथ। 11,000 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। पर्यटन के साथ साथ उद्योग को बढ़ावा देने का लक्ष्य। वाराणसी में पान मसाला फैक्ट्री के मालिक के कई ठिकानों पर आईटी का छापा। एक दस्तावेज खंगाल रही टीम। छापेमारी से मचा हड़कंप। उत्तराखंड भाजपा में कलह को लेकर कांग्रेस ने साधा निशाना। कहा, प्रदेश में भाजपा की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र तीरथ के इशारों में पुष्कर सिंह धामी सरकार पर सवाल उठाए गए हैं। प्रतापगढ़ के हेड पोस्ट ऑफिस में आधार कार्ड बना जी का जंजाल। बिना आधार के पैसा निकालने को लेकर हंगामा और बवाल हुआ। सुरक्षा गार्ड ने वकील पर तानी पिस्टल। देहरादून में कलाकारों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया नृत्य। राज्य जनजाति शोध संस्थान उत्तराखंड ने किया आदि गौरव महोत्सव का आयोजन। बुलंदशहर में पानी की टंकी पर चढ़ा नाराज प्रधान पति। काजिमपुर देवली गांव में निर्माण में अनियमितता का आरोप। पक्का निर्माण 8 फीट की जगह 18 फीट करने का विरोध। वोटर्स को लुभाने के लिए शामली में पूर्व चेयरमैन ने बंटवाए मुर्गे। चेयरमैन पद के प्रत्याशी हाजी इस्लाम का मुर्गे बंटवाते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। औरैया में सदर विधायक गुड़िया कठेरिया का वीडियो वायरल। भागवत कथा के पंडाल में महिलाओं के साथ महिला विधायक ने ढोलक बजाए, जमकर गाए धार्मिक गीत। महिला विधायक के वीडियो की हो रही तारीफ। साध्वी यौन शोषण और हत्या मामले में सजा काट रहे संत राम रहीम का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। ट्रैक्टर चलाकर किसानों को खेती के गुड़ सिखाता नजर आ रहा राम रहीम।
रायबरेली में कोठीदार का वीडियो वायरल, खुलेआम कम राशन देने की बात कहता दिख रहा है कोठीदार। पूर्ति विभाग में मचा हड़कंप, पहाड़पुर गांव का ये मामला बताया जा रहा है। शामली में लेखपाल पत्नी का कामकाज संभालते नजर आए पति, पत्नी का कामकाज करते पति कैमरे में कैद, सवाल करने पर दिया गोलमोल जवाब। गाजियाबाद के नगर पालिका खोड़ा के अधिकारी अवैध अतिक्रमण को हटाने लोगों ने उनका विरोध किया। महिलाओं ने अपने आप को घर में बंद कर लगाई घर में आग। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके मामला शांत करवाया। मुरादाबाद पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारा है। बड़े गुरुद्वारे के पास बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर छापेमारी से हड़कंप मच गया। कॉल सेंटर की आड़ में कर रहे थे ठगी। दर्जन भर युवतियों के सहित दो युवकों को हिरासत में लिया। बुलंदशहर में भूमाफियाओं पर कमरतोड़ कार्रवाई से हड़कंप। NH 91 पर अवैध कॉलोनी को बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। बिना नक्शा पास कराए अवैध कॉलोनी का निर्माण किया गया था। लखीमपुर खीरी में महिला आरक्षी से 8 लाख की जमीन खरीदने को लेकर ठगी। लखनऊ पुलिस लाइन में तैनात महिला आरक्षी शालिनी और राजन वर्मा पर मिलकर ठगी करने का आरोप है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बांदा में जल शक्ति राज्य मंत्री के औचक निरीक्षण से खुली स्वास्थ्य विभाग की पोल। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर नहीं थे मौजूद। डेंगू वार्ड में लगा था ताला। मंत्री ने व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बाराबंकी के नंद उपारा गांव में एक बार फिर दिखाई दिया खूंखार तेंदुआ। तेंदुए के दिखाई देने से गांव में दहशत का माहौल। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने फ्लैट्स, पार्किंग, पंत पार्क और रिंग हॉल का औचक निरीक्षण किया है। खुले में कूड़ा देखकर नाराजगी जताई है। पालिका को दिए हैं सख्त निर्देश। पौड़ी में पटवारी वंदना टम्टा के वायरल ऑडियो मामले में कार्रवाई हुई है। जिलाधिकारी आशीष चौहान ने पटवारी वंदना टम्टा को किया निलंबित। व्यापारी से हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के पटवारी ने मांगे थे 3,000 रुपए। सीतापुर में घर से नाराज युवक ने लगाई गोमती में छलांग। पुलिस और गोताखोर कर रहे युवक की तलाश। भाजपा विधायक मनीष रावत ने परिजनों को बधाया ढांढस। प्यार में धोखा मिलने पर युवती ने गोमती नदी में कूदकर खुदकुशी की कोशिश की। रिवर फ्रंट पर मौजूद गोताखोरों ने बचाई युवती की जान। कानपुर में सोने चांदी के कारखाने में आग लगने की खबर है। दमकल विभाग ने पाया काबू। बिना मानकों के छोटे छोटे कमरों में चल रहे थे अवैध कारखाने। नोएडा में तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। ई रिक्शे पर सवार थे स्कूली बच्चे। इस सड़क हादसे में 3 स्कूली छात्र समेत 6 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके से कार चालक को हिरासत में ले लिया। हाथरस में सवारियों से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी में अचानक से आग लगने से हड़कंप। लोगों ने गाड़ी से कूदकर जान बचा ली। बारात में किराए की स्कॉर्पियो गाड़ी से आए थे लोग। बुलंदशहर के सियाना रोड पर दौड़ रही कार बनी आग का गोला। कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड की तर्ज पर आजमगढ़ में भी कई टुकड़ों में मिली अज्ञात युवती की लाश। धड़ से गायब मिला सिर। संदिग्ध हालत में लाश मिलने से सनसनी है। मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। मैनपुरी में घर में घुसकर प्रेमी ने दिन दहाड़े प्रेमिका को गोली मार दी। सिर में गोली लगने से प्रेमिका की मौत हो गई। प्रेमिका की किसी और से शादी होने से नाराज था प्रेमी। बांदा में पुलिस ने अंतरराज्यीय वाहन चोर गैंग का खुलासा किया है। बड़े वाहनों की चोरी कर टुकड़ों में काट काट कर बेचते थे। पुलिस ने मौके से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कानपुर में 2 दिन से लापता बुजुर्ग का लिफ्ट के डक में शव मिला है। परिजनों ने जमकर हंगामा किया। बिल्डिंग के मालिक और ठेकेदार पर हत्या का आरोप लगाया है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मकड़ीखेड़ा स्थित शक्ति ग्रीन अपार्टमेंट का मामला। मेरठ में बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई के घर लाखों की लूट हुई है। परिवार को बंधक बनाकर लाखों के कैश के साथ जेवर भी ले गए बदमाश। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। गंगानगर थाना इलाके के अमन विहार की घटना। मेरठ नगर निगम की टीम ने 18 लाख का किराया बकाया होने पर पेट्रोल पंप को सील कर दिया। कचहरी चौराहे के पास नगर निगम की टीम ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम पंप पर जड़े हैं ताले। पेट्रोल पंप को नोटिस भी दिया है। बागपत में गैंगस्टर आमिर की 10,34,000 रुपए की संपत्ति को किया गया कुर्क। गंभीर धाराओं में आरोपी के खिलाफ दर्ज है कई मुकदमे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में ये कार्रवाई की। बाराबंकी में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह का बड़ा ऐलान। कल से लगेंगे पशु और हाट बाजार। लंबी वायरस के चलते प्रदेश में पशुओं पर सरकार ने लगाया था लॉकडाउन।
हनुमानगढ़ टाइगर रिजर्व रेंज में पर्यटकों के जंगल में घूमने के लिए जंगल सफारी की शुरुआत हो गई है। वन विभाग के अफसरों की देखरेख में जिप्सी को हरी झंडी दिखाकर जंगल की ओर रवाना किया। भाजपा के पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन को लेकर बोले यूपी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक शैफी। पसमानदा मुस्लिम खुद कर रहे हैं सम्मेलनों का आयोजन, पसमानदा मुस्लिम भाजपा नेताओं को कर रहे सम्मानित। धार्मिक और आधुनिक ही नहीं, आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर होगी अयोध्या। एमएसएमई को 1600 करोड़ और औद्योगिक विकास विभाग के 11,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य है। पीएम आवास योजना के नाम पर अवैध वसूली, नगर पंचायत के लिपिक ने ली है घूस। विधायक ने चेक से घूस की धनराशि कराई वापस। महाराजगंज में बरसात से जिले की कई सड़कें टूटे, कई सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गए हैं। गांव की सड़कों का बुरा हाल है। सरकार ने 30 नवंबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की तय की है गाइडलाइन। प्रयागराज में 4 गुना फीस बढ़ोतरी के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन। छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ शुरू की गांधीगिरी। फीस बढ़ोतरी के फैसले के विरोध में जूते चप्पलों का किया त्याग। दोना में 2612 परिषदीय विद्यालयों में अभी फुल यूनिफॉर्म उपलब्ध नहीं हो पाई है। अभी तक लगभग 51,000 बच्चों के आधार कार्ड का वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है। बिना यूनिफॉर्म स्कूल जाने को मजबूर हैं छात्र। उधम सिंह नगर में भारत नेपाल सीमा पर शारदा सागर डैम के किनारे बसे गांवों पर मंडराया खतरा। जल भराव से ग्रामीणों का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। जल भराव के चलते ग्रामीण गांवों का अब सहारा ले रहे हैं। बिजनौर में बाघिन की तलाश में जुटी वन विभाग की टीम। ड्रोन कैमरे के जरिए जंगलों में की जा रही बाघिन की तलाश। जंगल में लगाए ट्रैप कैमरे में नहीं दिखी बाघिन की लोकेशन। थाना कालागढ़ के हनुमान मंदिर मार्ग का ये मामला। औरैया में कई गांव और कस्बे में डेंगू अपने पांव पसार रहा है। अलग अलग गांव में एक हफ्ते के अंदर 4 लोगों की मौत हो चुकी है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं से जनपद लखनऊ कानपुर जा रहे हैं लोग। गांव कस्बों में नहीं हो रहा किसी तरह का छिड़काव। बहराइच में कटनिया वन्य जीव विहार पर्यटकों के घूमने के लिए खुल गया है। पर्यटक जंगल सफारी, बोट सफारी, जंगल हट जैसी चीजों का लुत्फ उठा सकेंगे और इन सभी चीजों के लिए पर्यटन ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे। बीएचयू के अंदर एमपी थिएटर मैदान में 17 नवंबर से काशी तमिल संगम के नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। कार्यक्रम में तमिल से तकरीबन 3000 लोग शामिल होंगे। किच्छा में बढ़ती गुंडागर्दी को लेकर विधायक और व्यापार मंडल के व्यापारियों ने एसएसपी कार्यालय के बाहर किया धरना प्रदर्शन। किच्छा पुलिस पर बदमाशों से मिलीभगत का आरोप है। ज्योतिष पीठ की गद्दी पर विराजमान होने के बाद पहली बार मठ पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। बड़ी संख्या में साधु संतों और शंकराचार्य के अनुयायियों ने स्वागत किया। देहरादून स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर त्रिवेंद्र रावत का बयान। स्मार्ट सिटी निर्माण के कामों की प्रगति को बताया निराशाजनक। त्रिवेंद्र बोले, पहले अच्छी थी कामों की रफ्तार। हरिद्वार में डिवाइन कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस का उद्घाटन। सीएम धामी डिवाइन कॉलेज के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम समेत कई हस्तियां रही कार्यक्रम में मौजूद। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के द्वारा बनाया गया है नर्सिंग कॉलेज। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने राज्य सरकार पर उठाए सवाल का। पूर्व सीएम ने सरकार के जीरो टॉलरेंस के दावे की पोल खोल दी है। कमीशन खोनी पर सरकार अब तक लगाम नहीं लगा पाई। उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता पर चर्चा। जहां मंगलोर में आयोजित हुई एक बैठक यूसीसी को लेकर लोगों से लिए जा रहे हैं सुझाव। बड़ी संख्या में लोग और महिलाएं चर्चा में मौजूद। हल्द्वानी में शहर की सुरक्षा अब हाईटेक सीसीटीवी कैमरों से होगी। सीसीटीवी कैमरों की मदद से शहर में आरोपियों पर रहेगी पैनी नजर। तीसरी आंख के घेरे में होगी शहर की निगरानी। चीता और पीएसी की टीमें करेंगी गश्त। टिहरी में मौसम बदलने से लोगों के स्वास्थ्य में हो रहा बदलाव। जिला अस्पताल में रोजाना 300 से 400 ओपीडी पहुंच रहे हैं। बच्चों में वायरल और डायरिया का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा। उत्तराखंड राज्य में पर्यटकों के लिए खोले गए राजाजी टाइगर रिजर्व के गेट। 15 नवंबर से 15 जून तक सैलानियों के लिए खुलेंगे सभी गेट। पार्क प्रशासन के अधिकारियों ने किया जंगल सफारी का शुभारंभ। लखीमपुर खीरी में सैलानियों के लिए खुला दुधवा नेशनल पार्क। जंगल सफारी का लुत्फ उठा सकेंगे सैलानी। केदारधाम में 2 दिनों से लगातार जारी है बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य भी ठप हुए। जोशीमठ में बर्फबारी के बाद खिली धूप खिलने के बाद बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के खिले चेहरे। लेकिन तापमान में लगातार हो रही गिरावट। पहाड़ों पर जमी बर्फ के साथ पर्यटक ले रहे सेल्फी।
श्रद्धा मर्डर केस में मंगलवार को आरोपी आफताब को दिल्ली पुलिस मेहरौली के उस जंगल में ले गई जहां उसने कथित तौर पर श्रद्धा के शरीर के अंगों को फेंक दिया था। 3 घंटे तक तलाशी अभियान चला और कम से कम 10 शरीर के अंग मिले हैं। दिल्ली की श्रद्धा मर्डर केस में आया नया मोड़। श्रद्धा के दोस्त लक्ष्मण ने दावा किया है कि आखिरी बार श्रद्धा से उसकी बातचीत जुलाई में हुई थी, जबकि पुलिस ने कहा था कि मई में ही श्रद्धा की हत्या हो गई थी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को जनजातीय गौरव दिवस की कल बधाई दी, बिरसा मुंडा को नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा के गांव पहुंचे। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू के अखनूर इलाके के घरोटा में एक पाकिस्तानी गुब्बारा मिला। ये गुब्बारा इस इलाके में एक खेत में पड़ा हुआ मिला, जिसे खेत के मालिक ने पुलिस के हवाले कर दिया। लेह लद्दाख में भी बर्फबारी जारी है। बर्फ के साथ तापमान में आई गिरावट। बाजारों में फिर भी लोग नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ सकती है ठंड। बर्फबारी जारी रहने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी से मौसम हुआ सुहाना। पहाड़ों पर जमी सफेद बर्फ की चादर तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।